एथेंस की गलियों में धूल उड़ती थी। पत्थर की दीवारों के बीच से सूरज की किरणें टकराकर छोटे छोटे घरों को सुनहरी बना देती थी। वहीं एक घर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो एक दिन सोचने के मायने बदल देगा। उसका नाम था सुकरात। पिता थे एक साधारण शिल्पी, पत्थरों में रूप गढ़ने वाले। माँ थी एक दाई, नई जिंदगी को जन्म देने वाली। शायद इसीलिए सुकरात ने भी अपने जीवन में यही काम किया। वो पत्थरों में नहीं, विचारों में रूप गढ़ता था। वो बच्चों को नहीं, जागे हुए दिमागों को जन्म देता था। एथेंस उस दौर में सोने की तरह चमकता था। कविता, युद्ध, नाटक और दर्शन का नगर। लोग देवताओं की पूजा करते थे और मानते थे कि जो कुछ है वही सत्य है। पर उस भीड़ में एक लड़का था जो अक्सर आसमान को देखता और खुद से पूछता, क्या यही सच है जो सब मानते हैं? वो बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते, वो सोचता, क्यों हम जो सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं? क्या कभी खुद से भी पूछा है कि ये सच हमें किसने बताया? धीरे धीरे ये सवाल उसका साथी बन गए। वो हर चीज में तर्क ढूंढता, हर परंपरा पर सवाल करता, हर जवाब में एक और प्रश्न देखता। लोग उसे अजीब समझते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और शायद यही मेरा ज्ञान है। समय बीतता गया। सुकरात जवान हुआ और जीवन ने उसे कई रूप दिखाए। वो सैनिक भी बना, युद्ध के मैदान में गया, खून देखा, हार जीत देखी। लेकिन वहां भी उसे एक ही बात महसूस हुई कि तलवार से जीतना आसान है, मन को जीतना कठिन। वो युद्ध से लौटा, पर भीतर उसके एक और युद्ध चल रहा था, सवालों का युद्ध। सत्य और झूठ के बीच, ज्ञान और अंधविश्वास के बीच। वो एथेंस की गलियों में घूमता, लोगों से बातें करता, उनके जवाबों में उनके भ्रम ढूंढता। वो गरीब से लेकर अमीर तक, सैनिक से लेकर पुजारी तक सबसे बात करता। उसका कोई मंच नहीं था, कोई किताब नहीं, कोई अनुयायी नहीं। बस शब्द थे और एक मुस्कान जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती थी। कई लोग उससे नाराज होते, कई लोग डरते, पर कुछ ऐसे भी थे जो उसके पास बैठकर सुनते, सोचते और बदलने लगते। उनमें से एक था प्लेटो। वो नहीं जानता था कि वो आदमी जिसके साथ वो रोज बातें करता है, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सुकरात का जीवन बहुत साधारण था। वो नंगे पांव चलता, सादा वस्त्र पहनता और बहुत कम खाता। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। एक ऐसी आग जो अज्ञान को जलाकर राख कर दे। लोग कहते, ये पागल है। वो हंसता और कहता, अगर सच बोलना पागलपन है तो मैं पागल हूं। धीरे धीरे एथेंस में उसकी चर्चा फैलने लगी। कोई कहता वो देवताओं का विरोधी है, कोई कहता वो युवाओं को भटका रहा है। पर असल में वो सबको सोचने की आजादी दे रहा था। वो कहता, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सच जानते हैं और दूसरे जो सच से डरते हैं। समाज सच से डरने लगा, क्योंकि जो सोचता है वो सवाल करता है, और जो सवाल करता है वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता। धीरे धीरे सत्ता उसके खिलाफ हो गई। देवालयों के पुजारी, नेताओं के सलाहकार और शहर के प्रभावशाली लोग सब उसे खतरा मानने लगे। वो कहते, ये आदमी लोगों को सोचने की बीमारी दे रहा है। पर सुकरात शांत रहता। वो बस मुस्कुराता और कहता, अगर सोचने से इंसान बीमार होता है तो ये बीमारी कभी खत्म ना हो। और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। एथेंस की गलियां अब केवल पथ नहीं रह गई थी, बल्कि उसके विचारों की धारा बन गई थी। जहां हर घर में लोगों की रोजमर्रा की बातें होती थीं, वहीं सुकरात के प्रश्नों की आग फैल रही थी। क्या तुम सच जानते हो? तुम्हारा ज्ञान वास्तव में सत्य है या केवल आदत का परिणाम? लोग पहली बार सुनते थे ऐसे शब्द और भीतर अजीब सी हलचल महसूस होती थी। कुछ लोग हंसते, कुछ चौंकते और कुछ डरते, क्योंकि प्रश्नों के सामने कोई ढाल नहीं थी, न सत्ता, न धन, न उम्र। सुकरात बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर किसी से बात करते और हर उत्तर में ढूंढते थे एक और प्रश्न। उनके शिष्य धीरे धीरे समझने लगे कि ये व्यक्ति केवल शिक्षक नहीं है, ये जागृत चेतना का दर्पण है। लोग कहते थे कि वह युवाओं को भटका रहा है। पुजारियों और नेताओं को डर लगता था कि यह आदमी उनके विश्वासों को चुनौती दे रहा है। पर सुकरात को कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए केवल एक चीज मायने रखती थी, सत्य। वे कहते, सत्य को छिपाना आसान है, लेकिन उसे ढूंढना कठिन।
और यही कठिनाई थी जो लोगों को खींचती भी थी, डराती भी। कुछ युवा उनके पास बैठते और सोचते, क्या सच में हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? सुकरात हर बातचीत में यही दिखाते कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, यह मन की खोज में है, यह सवालों की आग में है। धीरे धीरे उनका नाम एथेंस भर में फैलने लगा। कई लोग उनके पास आते बदलने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन कुछ उनके खिलाफ हो गए क्योंकि उनके प्रश्नों ने उन लोगों की नींव हिला दी थी। और इसी बीच राजनीति और समाज की गहरी जड़ों में उनके प्रश्नों की आग फैलने लगी। राज्य के लोग और देवताओं के पुजारी यह देख रहे थे कि यह आदमी केवल सवाल करता है और लोग उनके सवालों से बदल रहे हैं। यह आग अब केवल गलियों में नहीं, एथेंस की अदालत तक पहुंच चुकी थी। सत्य की खोज अब संघर्ष बन चुकी थी और सुकरात मुस्कुराते हुए उस संघर्ष के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके लिए प्रश्न पूछना केवल जीवन नहीं, जीवन का अर्थ था। सत्य की आग अब केवल गलियों और बाजारों तक सीमित नहीं थी। यह आग राजनीति और सत्ता के दरबार तक पहुंच चुकी थी, जहां लोग केवल अपने पद और मान मर्यादा की रक्षा करते थे, वहीं सुकरात, तुम लोग यह क्यों मानते हो कि जो परंपरा है वही सत्य है? क्या देवता केवल तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं? उनके प्रश्न अब खामोश दीवारों को भी हिला रहे थे। कुछ लोग उनके पीछे फुसफुसा रहे थे, ये आदमी हमें कमजोर बना रहा है, हमारे विश्वासों को तोड़ रहा है। लेकिन सुकरात मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उनकी लड़ाई केवल शब्दों और विचारों की थी, न तलवार न कवच। वे युवाओं को चेतना के रास्ते पर ले जा रहे थे, जहां सोचना, सवाल करना और आत्म जागरूक होना पहली शिक्षा थी। इस लड़ाई में कुछ लोग उनके पक्ष में थे, जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि अपने भीतर की आवाज सुनना कितनी शक्ति दे सकता है। लेकिन अन्य लोग उनसे डरने लगे। वे चाहते थे कि लोग सिर्फ आदेश माने, पर सुकरात ने आदेश नहीं, सत्य की खोज दी। धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। राजनीति और धर्म की दुनिया में उनके विचारों को खतरा समझा गया। पुजारियों और नेताओं ने मिलकर उन्हें अदालत में खींचा। सड़क पर लोग अब उनके नाम को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि यह आदमी देवताओं का अपमान करता है, और कुछ कह रहे थे कि यह आदमी एथेंस को सोचने की आजादी दे रहा है। सुकरात ने इस चुनौती को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। उनके लिए यह युद्ध केवल सत्य और अंधविश्वास के बीच था। वे जानते थे कि हार और जीत केवल बाहरी खेल है। सच्चाई वही है जो भीतर समझ में आती है, और वही जीवित रहती है। शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरु, क्या हमें डरना चाहिए? सुकरात ने कहा, सत्य से डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए केवल उस अज्ञान से जो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने से रोकता है। और इसी विश्वास के साथ सुकरात अदालत की ओर बढ़े। उनके कदम शांत थे, पर विचारों की लहरें तेज थीं। राज्य के लोग, न्यायाधीश और आम जनता सभी उनकी ओर देख रहे थे। एक आदमी केवल प्रश्नों के साथ पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा था। यह युद्ध तलवारों या हथियारों का नहीं था, यह युद्ध मन और आत्मा का था। जहां एक तरफ परंपरा और भय था, तो दूसरी तरफ सत्य और नैतिक साहस। और इसी युद्ध का अगला अध्याय शुरू होने वाला था, जहां सुकरात ने अदालत में न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए सवाल उठाया। सुकरात अब अदालत के काले पत्थर की दीवारों में खड़े थे। एथेंस के न्यायाधीश, पंडित और जनता सभी उनकी ओर देख रहे थे। सत्य की आग अब केवल गलियों में नहीं, बल्कि राज्य के हृदय में जल रही थी। अदालत में उनके खिलाफ आरोप थे युवाओं को भटकाना, देवताओं का अपमान करना और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना। लोग कह रहे थे, यह आदमी हमें डराता है, यह हमारी परंपराओं और विश्वासों को खोखला कर रहा है। सुकरात ने मुस्कान के साथ खड़ा होकर कहा, मैं केवल वही करता हूं जो मैं जानता हूं। मैं किसी का मार्गदर्शन नहीं करता, केवल पूछता हूं, सोचो और खुद जानो। उनके शब्द हल्के लग सकते थे, पर हर शब्द में शक्ति थी, सत्य की शक्ति। हर सवाल एक तीर की तरह न्यायाधीशों और लोगों के भीतर घुसता। वे स्वयं सोचने लगे, क्या हम सच में जानते हैं कि यह सच क्या है? सुकरात ने अपने बचाव में कहा, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, न किसी को धोखा दिया। मैं केवल सच्चाई और नैतिकता की खोज में लगा हूं। यदि किसी को भ्रम हुआ है तो वह उनके स्वयं के अज्ञान का परिणाम है।
लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। उनकी आंखों में डर और सम्मान दोनों झलक रहे थे। लेकिन अदालत का फैसला कठोर था। सुकरात को मृत्युदंड सुनाया गया और यह निर्णय केवल उनके विचारों के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्य की खोज के साहस के खिलाफ था। उनके शिष्य प्लेटो सहित रो रहे थे, पर सुकरात शांत थे। उन्होंने कहा, भागने का रास्ता मेरे सामने है, लेकिन सत्य और न्याय की राह पर खड़ा रहना ही जीवन है। मैं भागूंगा नहीं। सभी लोग चुप थे। सिर्फ उनकी आवाज, उनकी धैर्यपूर्ण मुस्कान और उनके शब्दों की गूंज थी। इस अदालत में सुकरात ने दिखा दिया कि सत्य का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। सत्य के लिए खड़े होना, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, ही असली जीत है। अदालत का फैसला आ चुका था, मृत्युदंड। पूरा एथेंस स्तब्ध था और सुकरात अपनी शांति के साथ उस फैसले को स्वीकार कर चुके थे। रात गहरी थी जब उनके शिष्य उनके पास आए। प्लेटो, क्रिटो और अन्य साथी, उनकी आंखों में चिंता थी और दिल में एक ही प्रश्न, गुरुजी, आप भाग क्यों नहीं जाते? क्रिटो ने धीरे से कहा, आपके लिए सब तैयार है। एक जहाज आपका इंतजार कर रहा है। दूसरे राज्य ने आपको नागरिकता देने की स्वीकृति दी है। आप वहां जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। सुकरात मुस्कुराए। दिए की लौ हल्की हिल रही थी और उसकी रोशनी उनके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, अगर मैं सत्य से भाग जाऊं तो न्याय का क्या होगा? अगर मैं डर के कारण अपनी सच्चाई छोड़ दूं तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सब चुप थे। दीवार पर सिर्फ दिए की परछाई नाच रही थी। सुकरात ने आगे कहा, मेरी उम्र अब बहुत हो चुकी है। मैंने जीवन देखा है, अब मृत्यु को भी देखना चाहता हूं। जो जीवन से नहीं डरता, उसे मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं। क्रिटो की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गुरु, क्या आपको भय नहीं लगता? सुकरात ने हल्के से हंसकर कहा, भय तो अज्ञान का दूसरा नाम है और मैंने उसे बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है। सुबह की हल्की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थीं। पंछियों की चहचहाहट जैसे जीवन और मृत्यु के बीच संवाद कर रही हो। सुकरात ने पूछा, कितना वक्त हुआ? एक शिष्य ने धीरे से कहा, सूर्योदय बस होने ही वाला है। सुकरात मुस्कुराए, अच्छा, तो समय आ गया है। वह अपने बिस्तर से उठे और शांत मन से जहर का प्याला स्वीकार किया। शिष्य कांप उठे। कुछ ने रोका, पर सुकरात ने धीरे से कहा, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा जो सत्य को पहचानती है वह अमर है। और अगर कोई कहता है कि आत्मा नहीं होती, तो भी मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में कुछ समाप्त होता है। कक्ष में सन्नाटा था। सिर्फ दिए की लौ झिलमिला रही थी, जैसे वह भी उनके साथ अंतिम प्रार्थना कर रही हो। झर ने अपना काम शुरू किया। सुकरात ने शांति से कहा, मेरा शरीर भारी हो रहा है, पर मेरा मन अब भी हल्का है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आवाज धीमी होती गई और फिर केवल मौन रह गया। वह मौन जो भय का नहीं, मुक्ति का था। वह मौन जो सदियों से गूंजता है हर उस इंसान के भीतर जो सत्य से प्रेम करता है। सुकरात का शरीर नश्वर हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनके प्रश्न और उनका साहस अमर रहे। एथेंस की गलियां अब शांत थीं, पर हर घर, हर स्कूल और हर युवा मन में उनकी आवाज गूंज रही थी, सत्य को जानो, अपने भीतर झांको। प्लेटो ने अपने गुरु की सीख को पुस्तकों और संवादों में संजोया। अरस्तु और उनके अन्य शिष्य भी आगे बढ़े और यह ज्ञान धीरे धीरे पूरी सभ्यता में फैलने लगा। सुकरात ने हमें दिखाया कि सोचना और सवाल करना सबसे बड़ा साहस है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो वह केवल उत्तर की तलाश नहीं करता, वह अपनी चेतना और नैतिकता की जांच करता है। उनकी विरासत में न केवल दर्शन था, बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि थी कि मनुष्य कभी भी केवल आदेश या परंपरा का पालन न करे, बल्कि हर कदम पर सोचता रहे, सत्य और न्याय के मार्ग पर खड़ा रहे। आज भी हजारों सालों बाद उनके प्रश्न हर पुस्तक में, हर विचारक के मन में, हर छात्र के दिल में जीवित हैं। सुकरात ने सिखाया, शरीर नश्वर है, लेकिन विचार और सत्य अमर हैं। यदि तुम सोचने की स्वतंत्रता अपनाओ तो तुम भी मृत्यु के डर से मुक्त हो जाओगे। और इसी वजह से हर युवा, हर दार्शनिक, हर साधारण इंसान जो सवाल पूछता है, वह सुकरात की विरासत का हिस्सा है। उनकी मुस्कान, उनका धैर्य, उनका प्रश्न,
यह सब हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं है, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज में जिया गया जीवन ही महान है। एथेंस की गलियों में आज भी कभी कभी किसी छात्र के भीतर वह आवाज गूंजती है, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या जानते हो? और इसी प्रश्न के साथ सुकरात की यात्रा पूरी होती है, पर उनका प्रभाव और उनकी सोच हमेशा जीवित रहती है। सुकरात ने हमें यह दिखाया कि मौत केवल शरीर की सीमा है, पर विचार और सत्य अमर हैं। जो व्यक्ति सोचने की आजादी चुनता है वह हमेशा स्वतंत्र और महान रहता है। और यह थी अनकही कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को सोचने का साहस दिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ, जहां इतिहास बोलेगा और हम सुनेंगे। सत्य की आवाज।